और लड़े भी हैं। तो इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में एक युवा का नाम भी आगे आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, रविंदर सिंह भाटी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो लोकसभा चुनाव के लिए आप नया चेहरा ढूंढ सकते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। आज हमारे साथ एक शिव विधानसभा से पूर्व प्रधान रहे उदाराम जी मेघवाल है, जो अपने समाज के बहुत ही एक्टिव व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति में हमेशा एक्टिव रहते हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव हुई है, अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही समय बाद आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद पूरी तरह से भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय दावेदार मैदान में एक्टिव नज़र आएंगे। इस वक्त भी कई दावेदार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। भाजपा से इस वक्त काफ़ी दावेदार एक्टिव नज़र आ रहे हैं बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ उदाराम जी है। हम लोकसभा चुनाव पर इनसे बात करेंगे। विधानसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। शिव विधानसभा में उदाराम जी काफ़ी एक्टिव नज़र आए फतेह खान के साथ और करीबन 3000 वोट का ही मात्र फासला रहा। उदाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। थैंक यू। उदाराम जी, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह से आप लोकसभा चुनाव को देखते हो? देखिए, अभी राज बदला है, ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन है। लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका दिया है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव है, पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, किस वर्ग का महत्व देती है, ये तो सारा कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस से कौन आता है, बीजेपी से कौन आता है। उदाराम जी किसके साथ रहेंगे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत है, मैं हमेशा फैसला मेरे समाज के सामान्य जो मुख्य लोगों को पूछ करके करता हूँ, उनकी राय अनुसार करता हूँ कि वो इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं और सामने कौन उम्मीदवार है। ऐसी स्थिति में तो वक्त पे ही फैसला लिया जाएगा। आप इससे पहले बात करें विधानसभा चुनाव में, तो फतेह खान जी के साथ थे जो कि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय थे। अब जैसे अभी कुछ दिन ही पूर्व में शिव विधानसभा में मेघवाल समाज का एक कार्यक्रम था हॉस्टल का शिव में, तो वहाँ पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी और पूर्व प्रत्याशी रहे भाजपा से स्वरूप सिंह जी खारा वहाँ पर उपस्थित थे। और वहाँ पे आपने बात कही थी कि बीजेपी हमारे और 4 कदम बढ़ाती है तो हम 10 कदम बीजेपी की ओर बढ़ाएंगे, ये आपने कहा था। तो हो सकता है कि आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहे? देखिए, वो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपने को कोई भी सामान देता है तो हम उसका बिल्कुल उससे ज़्यादा सम्मान करेंगे। तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कही थी बात। हालांकि जहाँ तक कैलाश जी से मेरे अच्छे संबंध है, स्वरूप सिंह जी साहब से भी मेरे अच्छे संबंध है, व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। और रही बात पार्टी के साथ समर्थन करने की, ये मैं समाज की राय ले करके और उन परिस्थितियों में देंगे कि उस समय परिस्थितियाँ क्या रहती हैं, उम्मीदवार कौन आता है, उस उम्मीदवार की जनता में क्या पेट है और किस पार्टी से कौन आता है, उन सारी परिस्थितियों को देख करके हम फैसला लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले आप जो वहाँ से शिव विधानसभा से प्रधान प्रतिनिधि है इस वक्त चंद्र प्रकाश जानी, उनके साथ दिख रहे थे और उस समय ये भी चल रहा था कि अगर चंद्र प्रकाश जी आरएलपी से टिकट लाते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो उदाराम जी है वो अगर कांग्रेस से किसी जाट को टिकट मिलती है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। देखिए, सामान्य जाट समाज से मेरा हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। वक्त पड़ने पर जब भी मौका आया तो सामान्य जाट समाज ने मुझे भी सहयोग किया है आगे बढ़ाने में। और हमारे वर्ग का जहाँ तक प्रश्न है तो हमारे लोगों ने भी हमेशा जाट समाज का
जो भी उम्मीदवार आया है उनको सहयोग किया है। रही बात सीपी जानी साहब की, सीपी जानी मेरे छोटे भाई के समान है। उसका और मेरा एक भाई का आपसी जो रिश्ता होता है उस तरीके का हम आप एक दूसरे का करते हैं। रही और वो उस चुनाव में सामान्य अमीन साहब के साथ में उन्होंने समर्थन किया। उससे पहले मेरे घर भी मेरे समाज के काफ़ी सामान्य जो लोग समाज के मुखिया थे उनके सामने भी फतेह खान के साथ में आए थे, और उन लोगों ने और सामान्य जाट समाज के कई मुखिया लोगों ने हमसे समर्थन फतेह खान के लिए मांगा था। और हमारे को सीपी जानी जी से लेकर के सभी ने कहा था कि वोट आप फतेह खान जी को दीजिए, और हमने हमारे समाज ने उसका समर्थन जो मांगा था उसका बिल्कुल आदर के साथ में उन लोगों को यस कर दी थी। और हाँ करने के बाद में हमारा समाज जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, तो जनजाति में समझिए भील समाज के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छे वोट दिए। लेकिन मेघवाल समाज का जहाँ तक प्रश्न है, तो मेघवाल समाज ने जो वादा किया था उनको, जो मैं चुनाव लड़ा था 2018 में, मुझे 65% वोट मेरे मेघवाल समाज के मिले थे। और इस बार हमारे सभी मुखिया लोगों ने निर्णय लिया था, तो सभी के सभी लोग एक मंच पे आए और हमारे वोट जो मिले तो 80% के आसपास वोट फतेह खान जी को दिए। चुनाव में हार जीत होना नहीं होना, कुछ कमियां रह गई हैं, तो सामान्य मुस्लिम समाज ने जो वादा किया था उसमें कमी आई। दूसरा जो सामान्य जाट समाज के जो उत्तरी जो क्षेत्र था उसमें भी कुछ कमी आई, और कुछ सामान्य जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह जी खारा साहब, उनके भी पक्ष में जो वोट कास्टिंग जो भाजपा के मूल वोटर थे उन्होंने भी बड़ी संख्या में हमारे वर्तमान जो विधायक निर्वाचित हुए रविंद्र सिंह जी भाटी साहब को ज़्यादा वोट किया। और हमारी जो 3 खामियां रही है, मेघवाल समाज ने वादा पूरा किया लेकिन दूसरे 2 वादे थोड़ी उसमें कमी रही, इसीलिए जो जिसका भाग्य होता है, ये डेमोक्रेसी है, वो जीत गए। एक युवा शिव को मिला है तो अच्छी बात है, वो अच्छा काम करेंगे ऐसी उम्मीद लेकर के चलते हैं। लेकिन हमारे समाज का जहाँ तक सवाल है, हमारा समाज एकजुट है। हमारा समाज अपने पराये की परख करके फिर साथ देता है। आगे जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पे जो व्यक्ति आएगा उसको भी देखेंगे, पार्टी को भी देखेंगे, और उस समय की परिस्थितियों को देख करके हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति और जनजाति एक रहेगी, और जिसके साथ लगेगी वो ईमानदारी से लगेगी। इस वक्त राजस्थान में भाजपा सरकार है और शिव से आप एक्टिव हो, और इस समय कुछ तस्वीरें भी सामने आई स्वरूप सिंह जी खारा के साथ उदाराम जी मेघवाल, और वो भी जयपुर में मुख्यमंत्री जी के साथ। उसके बाद बाड़मेर में भी कुछ तस्वीरें नज़र आई जिसमें आप मुख्यमंत्री जी के साथ, आपकी जो नज़दीकियाँ है काफ़ी अच्छे तरह से लोगों के बीच में दिखी, जिसमें लोगों को लग रहा है कि उदाराम जी के बहुत ही करीबी है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। देखिए, सामान्य हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा की जहाँ नज़दीकियों की बात है, मैं 2 बारी मिला हूँ इनसे। वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं चुनाव से पूर्व, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। निश्चित तौर पे उन्होंने फीडबैक लिया समाज में कौन व्यक्ति हैं, तो उनके सामने जो हमारे यहाँ के जो आरएसएस के लोग थे, दूसरे संगठन भाजपा के लोग थे, जो हर वर्ग में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, तो उन लोगों ने मेरे बारे में फीडबैक दिया। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि मैं कांग्रेस से था, और कांग्रेस में रहने के बाद में भी मैंने अमीन साहब को एक बार जिताने में सहयोग किया था। लेकिन इन लोगों को यहाँ मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज का लीडरशिप करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखी। ये तो एक दूसरे को काटने में लगे। ये सरकार बाड़मेर में ढंग से टिकट देती तो यहाँ 5 विधायक आते कांग्रेस के,
लेकिन ये तो अपने कांग्रेस की, जो मैंने कांग्रेस को देखा है, वो कांग्रेस को ही मारना चाह रही थी। उनकी लड़ाई बीजेपी से थी नहीं। एक दूसरे था कि सचिन पायलट आ जाएगा, अशोक जी क्या करना चाहते हैं, तो बड़े लोग हैं। लेकिन मुझे लगा कि, और अब तो देखो ऊपर से, अब कांग्रेस के पास वोट रहे हैं, नेता जो थे वो उच्च वर्ग के थे, जो मौके का फायदा उठा करके कांग्रेस गरीबों की हितैषी है, किसानों की है, इस बात को लेकर के हम लोगों को सदैव जो बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया और जो संघर्ष किया, उसका श्रेय कुछ हद तक बाबा साहेब को भी लंबे समय तक पर्दे के पीछे रखते हुए कांग्रेस ने पूरा का पूरा ये कहा कि ये जो आरक्षण दिया है या जो बराबरी का हक दिया है लोगों को, ये हमने दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारे भोले भाले लोग थे, जो पीड़ित थे, शोषित थे, उन लोगों के दिमाग में ये आ गया, हाँ हकीकत में कांग्रेस पार्टी ने हमें आज़ादी दिलाई है, या जो ये आरक्षण दिया कांग्रेस ने दिया। हाँ कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन वो जो मोटी लड़ाई और जो जिसका दिमाग था वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का था। और उन्होंने जो हमें आरक्षण दिया, वो जो 89 के बाद में जो VP सिंह सरकार आई, तो एक दफनाई हुई लाश को निकाला, यूँ से बाबा साहब को बाहर निकाला, और फिर उन्होंने भारत रत्न दिया। और जो भी बड़े बड़े काम किए, तस्वीर लगाना लोकसभा में बाबा साहेब की, या एट्रोसिटी एक्ट लाना, या बाबा साहेब को भारत रत्न देना, जो पार्लियामेंट में मूर्ति लगाना, ये जो सारे काम किए थे तो VP सिंह की सरकार ने किए, उसमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन तब से बाबा साहेब का नाम आया, दुनिया में सिस्टम रहा है। जो तत्कालिक जो महापुरुष हुए हैं, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो उस समय ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जब इस हमारे इस दुनिया से जब विदा होते हैं तो वो विलुप्त होते जाते हैं। एक ही शख्सियत ऐसी हैं जो सम्मानीय बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, जो आज करीब करीब 100 साल से अधिक समय निकलने के बाद में भी बाबा साहब का जो कद है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया उसको मान रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में अभी अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 10 बार एक व्यक्ति टिकट लाता है कांग्रेस से, और जब अपने वर्ग के किसी व्यक्ति को दूसरे लोग साथ दे करके जिता रहे हैं और जिताने का मानस कर रहे हैं, तो नहीं, अपनी जिद है कि मुझे तो इस फतेह खान को हराना है, ये सोचे तो इस कांग्रेस का क्या हाल होगा। और ये ऊपर से आप देख रहे हो आज भी जो हिमाचल वगैरह में हो रहा है, तो लोग तो जो जिन्होंने फायदा कमाया, अपनी प्रॉपर्टी बड़ी खड़ी की, और जब उस प्रॉपर्टी पर संकट आना शुरू हुआ तो उन्होंने दल बदलना शुरू कर दिया। और अब बचे हैं SC ST और माइनॉरिटी, जो वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन वो जो नेता जो जिन्होंने कांग्रेस का दोहन किया वो चले गए। तो कांग्रेस का अभी ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो ईमानदार लीडर है, या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अभी दिया है मौका हमारे जो विपक्ष के नेता बनाने का, पहले क्यों नहीं दिया। अब डूबती नाव में कौन बैठे। तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की बात है, सम्मानीय कर्नल साहब भी कर रहे हैं, मेरे से भी उन्होंने संपर्क किया। मैंने कहा तुम्हारा समाज है, उसको आप एक करिए, और उसके बाद में लोग अगर मजबूती से आपके साथ में बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हमारा वर्ग भी उसके ऊपर विचार करेगा। लेकिन अभी तक हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने जो फीडिंग की, जिस प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय जो भाजपा के लीडर है, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की, उसके आधार पर उन्होंने जो मेरे को अपनापन दिखाया, या जो सम्मान दिया, या मेरे से जो प्रेम से बात की, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से एक संगठन से उठे हुए व्यक्ति हैं, वो अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए आप नया चेहरा ढूंढ सकते हो। लोकसभा चुनाव के लिए हमें अगर जो अच्छा ऑप्शन मिल गया दोनों पार्टियों से तो ठीक है, नहीं तो अनुसूचित जाति और जनजाति एक बड़ा वर्ग है।
अगर ऐसे कोई समीकरण बैठे तो हम कोई तीसरा भी विकल्प ढूंढ सकते हैं। चुनाव लड़ना कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई 5-25 हज़ार पे रुक जाएंगे। हमारे वर्ग का कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है। अगर जो दोनों तरफ ढंग से टिकट नहीं आई और अगर ऐसा होगा तो हम भी चुनाव के लिए पूरे हमारे SC ST वर्ग और दूसरे सामान्य अच्छे जो लोग हैं, न्याय में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ लेकर के कोई ऑप्शन नहीं रहा तो ऐसा अभी जैसे हमने फतेह खान को ढूंढा उस तरीके का भी कर सकते हैं। और मैं आपको विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि जो सामान्य जो अल्पसंख्यक वर्ग है उससे जो पहले मेरा जाट समाज से भाईचारा था, राजपूत समाज तो भाई सामान्य है ही हम सभी लोगों के लिए, लेकिन जो जाट समाज से था और इस बार जो हमारा जो भाईचारा अल्पसंख्यकों से बना है ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव हारना जीतना अलग नहीं, लेकिन लोगों के साथ ताल्लुकात बनने चाहिए, उसमें हम कामयाब हुए हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हमारा भाईचारा बढ़ा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सर, आपने अपने जीवन में काफ़ी चुनाव देखे होंगे और लड़े भी हैं, तो इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में एक युवा का नाम भी आगे आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, रविंदर सिंह भाटी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सामान्य रविंदर सिंह जी भाटी हमारे विधायक हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो वही जाने, मेरे से तो इस बारे में किसी ने पूछा नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं जब देखता हूँ जब ये इनके नेता आते हैं तो वो बहुत ही बीजेपी के नेताओं के साथ साथ घूमना चाहते हैं। इसका मतलब वो मूल रूप से तो भाजपा के ही लोग हैं। प्रियंका जी को देखिए, चाहे इनको दोनों को, ये बिल्कुल उनसे नज़दीकी बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर मैं अभी नो कमेंट्स। थैंक यू सर। ये हमारे साथ आज उदाराम जी मेघवाल थे, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और बहुत ही शानदार इनका फीडबैक रहा। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।